कैसे एक सिक्का आपको 15,000 तक की वैल्यू दे सकता है और एक सिक्का मात्र 5 रुपए की ही वैल्यू रखता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं स्किप करके नहीं जाना है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो शायद आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में नहीं आएगी और आप फिर से दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर आप कॉमन सिक्के को ही जमा करना स्टार्ट कर देंगे और वो सिक्का कभी भी सेल नहीं होगा। जो सिक्के सेल होते हैं उनके अंदर कोई एक खासियत जरूर होती है और उसकी वजह से ही वो सिक्का रेयर होता है। तो आज मैं आपको उस सिक्के की जानकारी देने वाला हूं जो 15,000 तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन गाइज, इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं इस सिक्के से। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया ये सिक्का आपको उस रेयर वैरायटी के सिक्के को पहचानने में काफी हेल्प करेगा। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई कीमती सिक्के को पहचानना है तो उस सिक्के की पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए और जो कॉमन सिक्का है वो हमारे पास होना चाहिए, तभी हम कोई रेयर वैरायटी का सिक्का पहचान सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। ये दो टाइप के सिक्के होते हैं, एक कॉपर निकल का होता है, दूसरा स्टील का होता है। लेकिन अगर कॉपर निकल का भी सिक्का हमारे पास होता है तब भी वो सिक्का उतनी वैल्यू नहीं दे सकता है जितनी मैंने आपको बताई है। तो वो सिक्का कौन सा होता है और उसकी पहचान क्या होती है, आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इससे पहले आपको इस सिक्के को ध्यान से समझना चाहिए। ये है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का 5 रुपए का सिक्का। तो दूसरा सिक्का भी जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का ही 5 रुपए का सिक्का है और यह भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ही है। और तीसरा सिक्का भी जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का ही है और ये सिक्का भी 5 रुपए का ही सिक्का है, लेकिन ये कॉपर निकल का है। और तीसरा सिक्का जो लास्ट में सिक्का पड़ा हुआ है ये वाला भी जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का ही सिक्का है। लेकिन इन सिक्कों में कोई भी एक सेम चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। वो क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोग फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए सिक्के के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो उस सिक्के में नहीं है। अगर हम लोग किसी भी कॉमन सिक्के को देखते हैं तो इसमें आपको ये जो डिजाइन है ये सेम डिजाइन देखने को मिलेगी, चाहे इस सिक्के को पलटी करके देखें या फिर ये साइड से देखें। पलटी करके देखते हैं तब भी वहां पे भी आपको डॉट डॉट नजर आ रही हैं और यहां पे भी आपको डॉट डॉट नजर आ रही हैं। तो ये इस कॉमन सिक्के की डिटेल है। अब इसमें आपको एक और वैरायटी देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो कॉपर निकल के सिक्के हैं वो आपको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में देखने को मिलेंगे। उसकी जो डाई है वो इन सिक्कों में यूज की गई थी, इसके लिए आपको एक ये वाली वैरायटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको उस सिक्के की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कॉपर निकल के सिक्के की बात। अब इसमें जो रेयर वैरायटी होती है उसको कैसे पहचाना जाए, तो वो आपको इन सिक्कों में देखना पड़ेगा। ये जो दोनों सिक्के हमारे पास में हैं कॉपर निकल के, इसमें आपको ये वैरायटी देखने को मिलेगी। ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि ये जो आपको डिजाइन देखने को मिल रही है डॉट डॉट की, वो आपको इस सिक्के में देखने को मिल रही है। इसमें आपको ये डॉटेड सर्कल ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस सिक्के में देखते हैं तो यहां पे थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ये जो डिजाइन है ये थोड़ी अलग डिजाइन है और इसमें आपको फ्लावर का डिजाइन देखने को मिलता है। इसको फ्लावर डिजाइन बोलते हैं। तो ये जो डिजाइन है ये इन कॉपर निकल के सिक्कों में आपको देखने को मिलेगी, इन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में
नहीं देखने को मिलेगी। इस सिक्के में देखेंगे तब भी नहीं मिलेगी और इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो डिजाइन है ये कॉपर निकल का ये वाला सिक्का है, इसमें आपको सिक्योरिटी एज देखने को मिलती है और यही सिक्योरिटी एज आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें आपको ये डॉटेड सर्कल देखने को मिलता है, तो ये सिक्का उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। जैसे इसकी वैल्यू है उसके हिसाब से इन सभी सिक्कों की वैल्यू 5 रुपए ही होती है। लेकिन अगर इस सिक्के की डिजाइन ऐसी होती है, इस डिजाइन में मिल जाता है, ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं इस डॉट के साथ में आपको ये सिक्का मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू आपको कम से कम 15,000 रुपए तक मिल सकती है। अब ये सिक्का अगर आपको मिल गया तो आप इसको कैसे सेल करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट करना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नंदुजाट RJ23। वहां पे आप सिक्के की फोटो सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कॉमन सिक्का होता है या फिर ऐसा कॉमन सिक्का होता है कॉपर निकल का, तो आप मुझे फोटो सेंड ना करें। ये और ये और ये तीनों सिक्के ही ओनली 5 रुपए के होते हैं। इनकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है जो मैंने आपको कीमत बताई है सेल करने के लिए। ये वीडियो मैंने दोबारा से इसके लिए जारी किया है। मैंने जब इस वीडियो को जारी किया था उस टाइम पे मैंने आपको ये वाली वैरायटी के बारे में ही बोला था। जो रेयर सिक्का होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि कॉपर निकल का अगर कोई सिक्का है तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा ही होती है। जो मैंने आपको अभी बताई 15,000 तक ये सिक्का सेल होता है। कीमत फिक्स नहीं होती है कभी भी किसी भी सिक्के की। हो सकता है आज 15,000 है, 1 साल 2 साल के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, उस टाइम पे उसकी वैल्यू बढ़ के 20,000 हो जाए, 25,000 हो जाए। और हो सकता है किसी के पास ये सिक्के ज्यादा मात्रा में जमा किए हुए हो तो वैल्यू उससे कम भी हो सकती है। हो सकता है उस टाइम पे उसकी वैल्यू आपको 10,000 मिले। लेकिन एक एस्टिमेट रहता है, वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। रेयर वैरायटी है उसकी एक अलग पहचान होती है। कॉमन सिक्का अगर सेल करेंगे तो कीमत मात्र 5 रुपए मिलेगी। आप किसी एग्जीबिशन में लेके जाएं या फिर किसी को भी दिखाएं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला आपको कलेक्ट नहीं करना है, ये वाला भी आपको कलेक्ट नहीं करना है, ये वाला भी आपको कलेक्ट नहीं करना है। आपको कलेक्शन करना है तो वो इस सिक्के का करने का है। अगर ये सिक्का आपके पास है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिख सकते हैं नंदुजाट RJ23। वहां पे आप मेरे को इसका फोटो सेंड कर सकते हैं। दोनों साइड से फोटो अच्छे से मतलब क्लीन नजर आना चाहिए, ऐसे सेंड करना है। लेकिन कॉमन सिक्के की नहीं करना है। कॉमन सिक्का कभी भी सेल नहीं होने वाला है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो एक सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता है, इसके लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से नीचे कमेंट कर सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है।